अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फ्रेंड्स। आज DI खान CT पेपर सॉलिड MCQs है। जो हमें पेपर मिला है वो पेपर डी है, और जो क्लियर MCQs है MCQs फ्रॉम 15 टू 34 अभी मैं हल करने वाला हूँ। तो अभी आप लोग देखें। 15 डी नंबर पेपर है। MCQs नंबर 15, विच एटम आर फाउंड इन मीथेन। तो मीथेन का फार्मूला याद रखें कि ये CH4 फार्मूला है, CH4। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में 4 कार्बन्स एंड 4 हाइड्रोजन, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। सो द राइट आंसर इज़ सी नंबर। अगर किसी ने लगाया तो ये ठीक है, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। 16 नंबर 16 नंबर MCQs है, एसिड व्हेन ट्रीटेड विद मेटल्स। जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो क्या चीज़ पैदा होता है। एक तो हमें पता है साल्ट ही पैदा होगा, तो दूसरा गैस ही पैदा होता है। मेटल के साथ क्या पैदा होता है, गैस। तो कौन सा गैस है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है। कार्बन गैस है, दूसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तीसरा हाइड्रोजन एंड ऑल ऑफ द अबव। जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो पैदा होता है। हाइड्रोजन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs जो है, सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल, सो इट्स वैलेंसी इज डैश। अगर सोडियम जो है इसके साथ 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके लास्ट शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम वैलेंसी इसको कहते हैं कि किसी एटम के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसको वैलेंसी कहते हैं। तो सोडियम के वैलेंसी जो है इसमें राइट ऑप्शन जो है वो सी नंबर है, यानी 1 इज़ द वैलेंसी ऑफ सोडियम एटम। यहाँ पर नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। विच साल्ट इज़ यूज्ड एज एंटी एसिड इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड बेकरीज। सो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन जो है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड दिया गया है, काफर सल्फाइड ये भी नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन जो है ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये फायर एक्सटिंग्विशर और बेकरीज दोनों में इस्तेमाल होती है। ठीक है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। 5 Martians can build a house in 120 days. In 120 days, how many Martians will be required to build the same house in 75 days? यहाँ पर ये MCQs मैंने सॉल्व किया है आपको अभी जल्दी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 120, ये राइट ऑप्शन जो है ये 8 है। 8 दिनों में 8 डेज जो है ये क्या है, डेज है और मासन्स है। हाउ मैनी मासन्स, सो 8 मासन्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम डेज इन 75 डेज। ये MCQs मैंने सॉल्व किया है, ये तकरीबन क्लास 8 से लिया गया MCQs है। तो राइट आंसर जो है वो सी नंबर 8 इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पर एक MCQs को हमने स्किप किया हुआ है क्योंकि वो क्लियर नहीं था। उर्दू का MCQs अगर किसी को पता है तो काइंडली वो कमेंट्स में या लिंक में सॉल्व करके दे दे, ताकि दूसरे दोस्तों को भी पता लग सके। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ सोशल लाइफ। समाजी ज़िंदगी की सबसे बुनियादी या पहली इकाई क्या है। तो अगर देखा जाए तो लाइफ जो है वो फैमिली से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, फ्रेंड है, मास्क है, स्कूल है। तो सोशल लाइफ की बुनियादी इकाई जो है वो फैमिली है। ठीक है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्राग्मा टेस्ट, अभी ये लफ्ज़ मैं सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा। विच वन इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पेडागाजी से लिया गया MCQs है। इसमें ऑप्शन डी जो है लर्निंग बाय डूइंग, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। 23rd नंबर, क्रोमोसोम इज़ मेड ऑफ। क्रोमोसोम किस चीज़ से बना हुआ है। ऑप्शन दिया गया है DNA एंड लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, DNA एंड स्टार्च, DNA एंड प्रोटीन। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्रोमोसोम में DNA और हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन याद रखें, अ काइंड ऑफ प्रोटीन। 24 नंबर MCQs है, द ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड आर कॉल्ड।
वो ऑर्गेनिज़म जिनके जीन मॉडिफाइड हम करते हैं एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं उस ऑर्गेनिज़म को। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: टीबी ऑर्गेनिज़म, जीएम ऑर्गेनिज़म, एफसी ऑर्गेनिज़म एंड ओपी ऑर्गेनिज़म। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म। जीएम मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ नॉट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इन 4 गैस दिए गए हैं, इसमें कौन सा वो गैस है जो एयर पोल्यूशन का सबब नहीं बनता। तो ये यहाँ पर याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, दूसरा जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और सल्फ़र डाइऑक्साइड दिया गया है। इसमें राइट ऑप्शन जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं 78% की 78% बाई नेचर, तो ये एयर पोल्यूशन काज नहीं करता। ओजोन इज़ अ गैस मेड ऑफ डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन कितने ऑक्सीजन एटम से बने होते हैं, तो हमें मालूम है कि ओजोन का फार्मूला जो है वो O3 है। O3, O मतलब ऑक्सीजन और 3 मीन 3 ऑक्सीजन, तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, 3 ऑक्सीजन से बना हुआ है। नेक्स्ट ये एमसीक्यूज़ भी क्लास 8 साइंस से लिया गया है और केमिस्ट्री पोर्शन से। ये आपको एक रिएक्टेंट दिया गया है ए बी, व्हेन रिएक्ट करता है सी के साथ तो क्या ये चीज़ बनता है ए प्लस बी सी। तो अगर देखा जाए यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी सी, तो ये बी जो है इसके साथ लगा हुआ डिस्प्लेस हो गया है सी के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, डिफरेंट फैक्टर्स है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, याद रखें इसमें सिंगल एटम जो है वो डिस्प्लेस हुआ है अपनी जगह से दूसरे एटम की तरफ गया है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लास 8 से लिया गया एमसीक्यूज़ है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिजीज़ काजेज बाय बैक्टीरिया। यहाँ पर आपको 4 बीमारियाँ दिए गए हैं कि ये इनमें से ये सारे बीमारियाँ एमसीक्यूज़ असल में थोड़ा गलत भी है कि इनमें कौन सा वो बीमारी ऐसा होना चाहिए था कि वो कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। तो यहाँ पर देखें, नमूनिया हमें पता है ये बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया, कॉलरा भी बैक्टीरिया। तो रिंगवर्म जो है ये याद रखें कि ये फंगल डिजीज़ है। तो इसमें ऑल ऑफ द फॉलोइंग है, तो इसमें ये ऑप्शन डी टेक आंसर है। 29 एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। करंट कैन ईजीली पास थ्रू। करंट किस चीज़ से आसानी के साथ पास होता है, जिस किसी चीज़ से करंट पास होती है इसको हम कंडक्टर कहते हैं, और कंडक्टर में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से इलेक्ट्रॉन ईज़िली फ़्लो करती है, तो इसको हम फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते हैं। तो प्लास्टिक तो नहीं है, ये इंसुलेटर है, ग्लास भी इंसुलेटर है, वुडन स्पून जो है ये भी इंसुलेटर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्टील पेपर क्लिप है। ठीक है, ये आप लोग कंफर्म भी करें, लेकिन ये जो है ये टेक आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। सैटर्न हैज़ डैश मून्स। तो यहाँ पर देखें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, 82। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो है, यूरेटर इज़ द पार्ट ऑफ डैश सिस्टम। यूरेटर कौन से सिस्टम का हिस्सा है, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखें ये यूरेटर जो है ये किडनी का पार्ट है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हुआ जो हमारे जिसम से फजूल या जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है 33 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ ऑफ दियर सम इज़। वो नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ मालूम करे, उसका सम दिया गया है 5200 और उसका एवरेज जो है वो 650 है। तो ऐसा करें, ये क्वांटिटी जो है 5200 ये डिवाइड करे बाई जो एवरेज दिया गया है इस पर डिवाइड करें, तो इसका एमसीक्यूज़ बनता है, राइट ऑप्शन जो है ये 8 है। इसका आंसर राइट ऑप्शन इज़ 8। लास्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ 3 डिवाइडेड बाई 10, 3 ओवर 10। व्हाट इज़ 3 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 9 पॉइंट डिवाइडेड बाई 5, 9 ओवर 5। तो अदर ऑप्शन जो थे वो ब्लर थे, नहीं मिल रहा था, क्लियर नहीं थे, तो हमने ख़ुद ही सॉल्व किए। 3/10, 9 मल्टीप्लाइड बाई ये एक, असल में ये जो था ये 9/5 हो, ये मैक्स फ्रैक्शन में दिया गया था, हमने इसको सिंपल
फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो इसका बना 9.9/5। इसको डिवीज़न के बाद इसका राइट ऑप्शन जो है, राइट आंसर 1.6 निकला। तो ये था आज का जो MCQs थे साइंस, तकरीबन साइंस ज़्यादातर साइंस पोर्शन से थे। इसके बाद हम जो है सारे MCQs हल करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस तरह की पेपर्स और सालों MCQs के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जहाँ पर कोई गलती पाए जाए तो आप बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वो यहाँ पर एक इस्लामियात का MCQs रह गया था, आप लोग बराए मेहरबानी वो सॉल्व करके कमेंट्स में दे या लिंक मैं शेयर करें। मैं लिंक्स भेज रहा हूँ व्हाट्सएप सारी चैनल के ज़रिए से। तो ये थी हमारे DI खान CT पेपर डी नंबर। अस्सलाम वालेकुम।